बहुरी रघुराया ऋषि को पर्वत निराया। तही रही सचिव सहित सुग्रीव, तही रही सचिव सहित सुग्रीव, आवत देख अतुल्य बल शिवा, आवत देख अतुल्य बल शिवा। हनुमान तुम देख रहे हो, देखो सामने से दो पुरुष अपनी ओर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हमारे भाई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह रूप सुहाते हैं। संभव है उनके गुप्त दूत यो भेद लगाने आते हो, छल से बल से कौशल से मेरा वध करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से हनुमान, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हुआ मेरा संदेह सही तो मुझे सारा देना तुम। जाओ और पता लगा कर आओ। श्री महाराज आप किसी बात की चिंता ना करें नाथ। अवश्य हमारा जन्म केवल आपकी सेवा हेतु हुआ है। जिस समय हमने तुम्हारे पूज्य पिताश्री श्री भगवान सूर्यदेव से जब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई तो मैंने कहा गुरु दक्षिणा ले लो। तो उन्होंने कहा हनुमान अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मृत्युलोक में हमारा पुत्र है जिसका नाम सुग्रीव है, वो अपने भाई के कारण एक पर्वत पर रहता है, तुम्हें उसकी रक्षा करना है। उसी दिन से महाराज हम आपके साथ हैं। आप तो दो तपस्वियों की बात करते हैं, स्वयं बाली भी आपको अगर मारने के लिए आ जाए तब तक आपका सेवक ये हनुमान है, आपका कुछ नहीं होगा। श्री महाराज आप चिंता न करें, हम उसी जगह पर जाते हैं, छल से बल से कौशल से सब पता ठिकाना लाते हैं। बाली के भेजे दूत हुए, बाली के भेजे दूत हुए तो उनको मार गिराऊंगा। हुए आपके मित्र कोई तो आपसे आन मिलाऊंगा। आप किसी बात की चिंता न करें। हम उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से दो पुरुष इधर को आते हैं। हम ब्राह्मण का रूप धारण करके उसी जगह पर पहुँचते हैं। ठीक है हनुमान। गया गया माथी नाय पूछती अस भया। कठिन भूमि यहाँ की, कठिन भूमि यहाँ की, वन अति गंभीर, आपको श्रीमान हो श्यामल गौर सुने। और श्री हनुमान जी के चरणों में महादेव शर्मा जी 51 रुपए श्री राम जी की लीला में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुतुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप हिरो बने वीरा। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम्हारा श्याम वर्ण है जो आपके बगल में खड़े हैं, इनका गौर वर्ण है। वैसे बस तो ब्राह्मण से हैं, लेकिन धनुष बाण क्षत्रियों जैसा भेष है। बोलो आप कौन हो? कठिन भूमि को बलिपति गामी, कबने हेति बने बिचिरऊ स्वामी। क्योंकि है प्रभु, हे स्वामी, यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही कठोर है, जो आपके चरण हैं ये बहुत ही कोमल हैं। बतलाएं किस कारण से आपका इस वन में आगमन हुआ है? मृदुली मनोहरि सुंदर गात
सयु विपिन हिमो आतपी बात। आप इस तपोभूमि में सुंदर जोड़ी हंसों की तरह है, किस कारण से आपका आगमन इस घनघोर वन में हुआ है, हम जानना चाहते हैं। कि तुम तीनों देवी महाकौ नरी नारायण की तुम दो। क्या आप उन तीन श्रेष्ठ देवताओं में से हैं? क्या आप ब्रह्मा हैं, क्या आप विष्णु हैं, क्या आप शंकर हैं, या स्वयं ब्रह्म आप नारायण हैं? बोलो, आप इनमें से कौन हो? ऊंचे पहाड़, कांटों के झाड़, बारू बयार दुष्टर भगवान ऐसे बीहर भीड़ाड़ों में निकल पड़े क्यों? कर भगवान मुखड़ों पर तेज आलोकत है, अद्भुत प्रकाश रूपों पर है देव शक्ति आप में तो झलक रही है। आंखों पर हम दो एक पंथ के हैं तो अच्छी बन जाएगी, हो जाए परस्पर मेल कहीं तो अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से, मानव शरीर के नाते से इतना आपसे पूछते हैं, देखा है मैंने कहीं तुम्हें कुछ आता है कुछ भूलते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि मैंने आपको कहां और किस जगह देखा है। क्या बताएं, क्या बताएं कि हम कहाँ के हैं? ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। देखिए, जो संसार चक्र चलता है उसके आगे कोई नहीं चल सकता है। तुमने हमसे पूछा है कि कौन हो तुम, तो कौन है हम? कोई शब्द से आपने हमसे पूछ लिया है कि कौन है, तो हम कौन है सुने, हम कौन है हम बताते हैं अपने बारे में। अरे कौशिले से दशरथ के जाए मेरे भैया सुनो, हम पे तो बचने अरे मान बन आए मेरे भैया सुनो। अब नाम हमारा क्या है? राम नाम अरे लक्ष्मण दो भाई मेरे भैया सुनो। अरे संगे नारी, हम दो बच्चे हैं जो हमारे साथ में थी वो बिछड़ गई है। संगे नारी सुकुमार सुहाई मेरे भैया सुनो। और यहाँ हरी हरी, अब हरी 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 यहाँ हरी अरे निचर बेदेही मेरे भैया सुनो। बस यहाँ हरी निचर बेदेही तो बेपे फिरे हम अरे खोजा देते ही मेरे भैया सुनो। बस हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। राम हमारा नाम, कौशलेश राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के राजा, दशरथ के पुत्र है। नाम हमारा राम ही लक्ष्मण है। हम अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस वन में हम अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। ये है हमारा परिचय। प्रभु पहचान पर गही चैनो, सो सुखियो माँ जाए नहीं भरना। पुन धीरज धर्य स्तुति कीनी, हर सो हृदय रघुनायक की चीनी। मोरी न्याऊ में पूछा साई, तुम्हें पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु, हमारा न्याय बनता है नाथ, आपका परिचय पूछना। लेकिन नाथ, आप एक नर, एक साधारण मनुष्य की तरह नाथ आप अपना परिचय देने लगे नाथ, और आप हमारा परिचय लेने लगे। तो माया बस फिर आयु भुलाना, तो माया बस फिर आयु भुलाना। तात में नहीं प्रभु पहचाना।
मैं आपकी माया में था नाथ। इस कारण से प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक मंद में मोहि बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसार्यु दीन बंधु भगवान। हे परमात्मा, बस आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं कुटिल बुद्धि वाला हूँ, अज्ञानी हूँ, हमारे हृदय में ज्ञान नहीं है। बस अब आप अपने चलों से इस सेवक को दूर मत करना। तब रघुपति उठाई लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव से जाकर मेल करो, जो कपि मंडल का नेता है। हमारे महाराज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। और नाथ, जो आपने कहा है, आपके साथ में आपकी भार्या अर्थात हमारी माता जानकी थी। कोई दुष्ट, कोई निशाचर उनका हरण करके ले गया है। तो नाथ, आप किसी बात की चिंता न कर प्रभु। हे नाथ, जिस दुष्ट ने सिया हरिनाथ, जिस दुष्ट ने सिया हरि आज काम दिया बजा सके, आपकी तो आज्ञा होगी नाथ, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो आप कार्य करने आए उसमें हम हाथ उठाएंगे, पृथ्वी दुष्टों से हीन करें, इस पर जान लगाएंगे। हम सौगंध पूर्वक कहते हैं, जो कहते कर दिखलाएंगे। सीता माता से राघव, हम शीघ्र ही तुम्हें मिलाएंगे। इसलिए नाथ, आप हमारे साथ महाराज सुग्रीव के समीप चलिए। अवश्य चले, शीघ्र से चले। आइए। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिलियु नाई पद माता, भेंट्यु अनुज सहित रघुनाथ। तब हनुमंति वैद्य की सब कथा सुनाई, पावक साखी देह कर जोरी प्रीति दिलाई। हनुमान, तुम इनको कंधों पर बिठा के लाए हैं, आप इनका परिचय दीजिए, कौन है, कहाँ के? हे महाराज, चक्रवर्ती सम्राट और धनरेश श्री महाराज दशरथ, जो सामने वर्ण के हैं इनका नाम राम है, जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनके साथ में इनकी भार्या थी, जिनका नाम जानकी है। कोई दुष्ट इस वन में उनका हरण करके ले गया है। उन्हीं को खोजते खोजते ये यहाँ तक आए हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता कीजिए। अवश्य हनुमान। हनुमान, मैं अग्नि को साक्षी देकर वचन देता हूँ, जो भगवान का बिगड़ा से बिगड़ा कार्य होगा, मैं उसको तन और मन से करूँगा, क्योंकि धन मेरे पास नहीं। इसमें अग्निदेव साक्षी है। मैं भी महाराज सुग्रीव जी से मित्रता करता हूँ। अगर इसमें कोई छल हो तो अग्नि देवता साक्षी है। जय बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय हो। कीन प्रीति कछु भी चिन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयने भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, आप धैर्य को धारण कीजिए। भगवान सनक दुलारी माँ जानकी अवश्य मिलेंगी नाथ, अवश्य मिलेंगी। सब प्रकार करे हाँ शिवकाई, जय विधि मिले जान की आई। हे नाथ, मैं आपकी सब प्रकार सबकाई करूँगा, जैसे माँ जानकी का पता अवश्य लगेगा नाथ। मंत्र ही सहित यहाँ एक बार, मंत्र ही सहित यहाँ एक बार, बैठी रहूं मैं करत विचारा।
भगवान, एक समय मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, अंदर कुछ और जारी थी। निश्चय के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर पिघलते नैनों से जलधार बहाते जाते थे। क्या करूं निकलवा धोखे से, पंछी तीखी से चला गया, छोड़े यहाँ पर नूप और कुंडल, रथ सीधा दक्षिण उड़ गया। हे भगवान, यहाँ पर नूप और कुंडल है, आप कहो तो आपको दिखला दें। लवता हनुमान। मांगा राम तुरंत तही दीना, पटियुरी लाई सोचियति कीना। मांगा राम तुरंत तही दीना, पटियुरी लाए सोचियति कीना। पटियुरी लाए सोचियति कीना। आहा सीता, ये कुंडल तो हमारी सीता का है। कुंडल तू अकेला कैसे रह गया? सीता कहाँ चली गई? हाय सीता, आज सीता तुम मुझसे दूर हो गई। ये प्राणों से प्यारी, ये जन के दुलारी, वो प्यारी कहाँ गई? ये कुंडल रैन काली और ये प्राणों से प्यारी, और छोड़े चली कहाँ गई? ये कुंडल तू मुझसे अच्छा है, तू रहा जानकी के कानों में, मैं दर्शन करने जाता था तो अपनी सुनाता था। आज तू छोड़ के अकेला रह गया है कुंडल, कहाँ गई है सीता? इधर गई या उधर गई? बोलो कुंडल, तू सीता के कानों में शोभा मान रहता था। भैया लक्ष्मण देखो, क्या ये कुंडल सीता के हैं? हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। हे भैया, मुझे क्षमा करें, मैंने तो अभी तक माता का मुख नहीं देखा है। क्षमा करें भैया मुझे। महाराज सुग्रीव तुम्हें कब से देख रहे हैं? कहे सुग्रीव सुनहो रघुबीरा, तजहाँ सोच मन आने धीरा। हे नाथ, धैर्य को धारण कीजिए, जनक नंदनी अवश्य मिलेंगे भगवान, अवश्य मिलेंगे। सखा वचन सुने हरि से, कृपा सिंधु रघुबीर। कारण कवन बसहु बन, मोहे कहूँ सुग्रीव। मोहे कहो सुग्रीव, कावन कवन वन में बसे हो। मैंने तो ये सुना है तुम्हारा नगर है, और लेकिन तुम वन में क्यों रहते हो? बोलो। हे भगवान, नाथी वाली अरु में दू भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाई। हे भगवान,
हम दो भाई हैं। हमारे बड़े भाई का नाम बाली है और मेरा नाम सुग्रीव है। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि भगवान उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। एक समय की बात कि मायावी का पुत्र मैं हमारे नगर से निकला और उसने हमारे भाई को अर्धरात्रि में ललकारा। जब अर्धरात्रि में उसने मेरे भाई बाली को ललकारा, हमारा भाई बहुत क्रोधित है, उसको किसी की ललकार सहन नहीं होती है। तो हमारे भाई ने उस मायावी का पीछा किया। जब मैंने देखा कि हमारा भाई बाली इस मायावी के पीछे जा रहा है, तो भगवान मैं भी अपने भाई के पीछे दौड़ा। जब नगर के बाहर निकला तो मायावी एक गुफा में प्रवेश कर गया और जब मेरा भाई वाली उस गुफा में प्रवेश करने लगा तो उसने मुड़कर देखा कि सुग्रीव तुम कहाँ के लिए जा रहे हो। हमने कहा भैया मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुग्रीव तुम 15 दिन इसी गुफा के दरवाजे पर मेरा इंतजार करना और 15 दिन के इंतजार करना। इसके बाद अगर मैं वापस नहीं लौटा तो समझ लेना मेरा भाई मारा गया। तो हे भगवान मैंने 15 दिन के बजाय 1 माह अपने भाई का उस गुफा पर इंतजार किया। जब उस गुफा में से सफेद रक्त की धार निकली, हे भगवान मेरे भाई का रक्त सफेद था। तो मैंने सोचा उस मायावी ने मेरे भाई को मार दिया है। पंपापुर वासियों ने मेरे साथ मिलकर उस गुफा के दरवाजे पर एक शिला लगा दी जिससे वो मायावी वापस ना आ पाए और पंपापुर में आके नगरवासियों ने मुझे राजा बना दिया। जब मेरा भाई उस मायावी को मारकर पंपापुर आया तो उसने देखा कि सुग्रीव राजा बना बैठा है। तो हे भगवान उसी दिन से मुझे उसने बहुत मारा, मेरी स्त्री छीन ली। बस मैं इस पर्वत पर रहता हूँ भगवान। बस महाराज सुग्रीव भी तुम्हारी बातें सुन करके मेरी भुजाएं फड़कने लगी हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं कि संध्या समय तक तुम्हें रात दिला दिया जाएगा। सुन सुग्रीव मैं मारो बाली एक ही बाण रुद्र ब्रह्म रुद्र शरणागते गहे न उबरे प्राण। ब्रह्म रुद्र शरणागते गए न उबरे प्राण। सुन बाली में मैं मारा हूं, मैं सुन सुग्रीव मैं मारा हूं बाली एक ही बार। हे भगवान तो एक ही बार से मार सकता हूं। मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता है विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे भाई को मार दें। हाँ मुझे विश्वास हो जाएगा। जो सामने आप देख रहे हो 7 तार के वृक्षों को जो एक ही बाण में ढाएगा तक्षक ने कह रखा वह विजय बाली कर पाएगा। हे भगवान इस पेड़ों को जो एक ही बाण में ढा देगा तो समझ लेना वो बाली को मार सकता है। सुग्रीव जी तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है वृक्षों पर? विश्वास तो है भगवान, लेकिन मेरा विश्वास दूर हो जाएगा इन वृक्षों के पटकने से। विश्वास तो तुम्हें तक्षक पर है, तक्षक नाग का विश्वास तुम्हारा जटल है। चलो हम देखते हैं प्रयास करके। दुंदिव्यास्ताल दिखिराए बिन प्रयास रघुनाथ ढियाए। हे भगवान मुझे विश्वास हो गया है। अगर विश्वास हो गया है तो अब आगे कदम बढ़ाओ। और जब आगे कदम बढ़ाओगे और इसी क्रम में श्री राम जी के चरणों में 51 रुपये 21 रुपये हिमांशु भाई माफिया और 51 रुपये अमित और विकास भैया जी की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुग्रीव जी अपने घर जाओ। कहाँ जाए भगवान? जहाँ तुम्हारा परिवार रहता हो अपने घर जाइए। अपने भाई बाली को ललकारो, ललकारो नहीं पहले प्यार दर्शाओ, प्रेम दर्शाओ। जाओ और अपने भाई को ललकारो, अपना प्रेम बनाओ। बनता है तो बन जाए, अन्यथा उसका काम तो होने वाला ही है। जाओ। भगवान मैं वहाँ जाऊंगा लेकिन भगवान वो बहुत मारता है,
यदि आप वहाँ आ जाना तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। हम तो आएंगे ही, जब हम पहुंचा रहे हैं तो हम तो जाएंगे ही, लेकिन हम किसी के नगर नहीं जाते हैं। अच्छा, तुम दौड़ने में बहुत माहिर हो, और जब दौड़ोगे तो दौड़ ठीक लगाना, जंगल की ओर खींच के लाना। राज किसे चाहिए? देखिए सुग्रीव को भगवान पहुंचा रहे हैं जबरदस्ती, और उनका मन नहीं है जाने का, और माताएं घर जाने के लिए तैयार हैं। तो कल से सोना ही है भरपेट, इसलिए अभी बाली मर जाए जब तक ना जाएं। इसी क्रम में 51 रुपये अमित और विकास हिमांशु माफिया भाई की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया, राज किसे चाहिए? तुम्हें। मुझे, हाँ पत्नी किसे चाहिए? मुझे। तो जाना किसे है? हाँ, तुम्ही को जाना है। मुझे जाना है भगवान, तुम्हें मुझे डर जाना लगता है। अरे डर नहीं लगता है, कहना महाराज बाली कर दे मकान खाली, तुझको खाए खप्पर बाली बचाओ। ठीक है महाराज। अपनी बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। जब रघुपति सुग्रीव पठावा, जब रघुपति सुग्रीव पठावा, सुग्रीव बढ़ावा, गर्ज से जाई निकट बल पावा। वाह, महलों में शयन कर रहा है। सुनते बड़ी जोर से पैर दबा रही है। भाभी और दबाओ पैर, अन्यथा अब तुम्हें पैर दबाने के लिए नहीं मिलेगा। भाभी सावधान। लगता है वो गीधर सुग्रीव मुझे ललकार रहा है। देखता हूँ गीधर, मैं आ रहा हूँ। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा प्रिय तारा। सुनते वाली क्रोधा तुरी धावा, गहे कर चरण नारी समझावा। आज तुमने मेरा पैर क्यों पकड़ लिया? स्वामी, स्वामी, आप इस समय रण करने ना जाएं, क्योंकि हर नारी के लिए उसका पति ही देवता समान होता है। क्यों नहीं मैं आपकी पूजा अर्चना करूं नाथ? आओ मेरे नाथ। स्वामी, और इस समय न रण करने जाओ पिया, और ये दिल मेरा धड़कता है, और मैं नहीं जानती और क्या कारण, क्यों दाया नेत्र फड़कता है। सिर में दर्द अंधेरा सा, और आंखों पे छाया जाता है। मैं रोकी खड़ी अरे कलेजे को, ये मुंह पर आया जाता है। और नाथ, मैंने सुना है जिनसे तुम्हारे भाई मिल चुके हैं वो कोई साधारण नहीं है नाथ, और सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, और वो नर नहीं नारायण है, और पृथ्वी का भार अरे हटाने को, और प्रभु जग तारण आए हैं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, कोई गैर नहीं है नाथ।
सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो दो, और कुछ समय और मेरे पास रहो, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। नाथ, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप ना जाएं। प्रियतरा बैरी ललकारे द्वारे